अच्छी खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी है, जहां पर रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया, जिसके बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। मगर दिल्ली के अलीपुर से महिपालपुर तक बने अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के निर्माण में करीब 10 लाख मीट्रिक टन कचरे का इस्तेमाल हुआ है। ये कचरा भी दिल्ली में मौजूद लैंडफिल साइट्स का है, जहां से निकले वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल इस सड़क को बनाने में किया गया है। दिल्ली एनसीआर में रोड कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए शानदार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब लोगों को द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के रूप में 2 नई सौगात मिल चुकी हैं। मगर सबसे ज्यादा चर्चा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की हो रही है, क्योंकि दिल्ली के अलीपुर से महिपालपुर तक बनी ये रोड न सिर्फ एक्सप्रेसवे जैसी है, बल्कि इसके निर्माण में कचरे का इस्तेमाल किया गया है, वो भी करीब 10 लाख मीट्रिक टन। ये वही कचरा है जो राजधानी में मौजूद भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट से निकला है। यानी लंबे समय से लोगों के लिए सिरदर्द बने कूड़े के पहाड़ को कम कर उनके वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल इस सड़क को बनाने में किया गया है, जो किफायती भी है और टिकाऊ भी। मैं इस वक्त खड़ी हूँ दिल्ली की उस सड़क पर जिसकी सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि ये पूरी सड़क सिर्फ कंक्रीट या डामर से नहीं बनी है, बल्कि इसमें वो कूड़े का इस्तेमाल हुआ है जो रोज़ाना आपके और हमारे घरों से बाहर फेंका जाता है। जी हाँ, गाजीपुर, ओखला और भलसवा, ये सभी लैंडफिल साइट का जब भी हम नाम सुनते हैं तो कूड़े का पहाड़ हमें याद आता है, लेकिन अब इन्हीं पहाड़ों से निकला हुआ कचरा दिल्ली की सड़कों को एक नया आकार दे रहा है। 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस पूरी द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का जो है उद्घाटन किया था। ये पूरी आपको मैं जो टनल दिखा रही हूँ ये उसी का हिस्सा है। करीब 5 किलोमीटर लंबी ये पूरी टनल है और इसको बनाने में जो है 10 लाख मीट्रिक टन कचरे का इस्तेमाल हुआ है। यानी इतना कचरा जितना महज 3 महीने में लैंडफिल साइट पर फेंका जाता है। एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने पहुंचे थे, तो वो अपने भाषण में इस बात का जिक्र करना नहीं भूले। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिनमें द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड की लागत 5,360 करोड़, जबकि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की लागत 5,580 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है। यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके उसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि इन दोनों ही सड़कों के शुरू होने से न सिर्फ दिल्ली में बढ़ रहा ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि पोल्यूशन भी घटेगा। और तो और सिंघू बॉर्डर से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर महज 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, जिसके लिए पहले 2 घंटे का समय लोगों को लगता था। ये सड़क अलीपुर से शुरू होकर महिपालपुर तक जाती है और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे से उसको जोड़ती है। यानी अब नॉर्थ दिल्ली से भी अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपके लिए वो आसान भी है। लेकिन सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं हो रही, बल्कि हरियाणा से आने वालों के लिए भी अब ये सड़क जो है बड़ी राहत बनने वाली है। ये बवाना, रोहिणी, मुंडका, द्वारका से गुजरती है और सीधे NH2 और NH10 को ये कनेक्टिविटी से रोकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खास बात है, ये पूरा जो एक्सप्रेसवे जो पूरा रेडी किया गया है, ये आपका वेस्ट टू वेल्थ के मॉडल पर जो है ये उसका निर्माण किया गया है कि जो कचरे का इस्तेमाल सिर्फ बदबू जिससे बहुत हुआ करती थी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था, लेकिन अब वही कचरा जो है इस पूरे निर्माण में लगा है। सरकार की कोशिश दिल्ली को ट्रैफिक जैम और प्रदूषण मुक्त बनाने की है, जिसमें ये 2 सड़क परियोजनाएं काफी अहम भूमिका निभाने वाली हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात करेंगे एक ऐसी चादर की जो अप्रैल, मई, जून की गर्मी में आपके घर को ठंडा कर देगी। IIT कानपुर की तरफ से तैयार इस इंसुलेशन शीट की वजह से घर का तापमान 12 डिग्री तक घटने की गारंटी है और इस इंसुलेशन शीट को मकान की छत या फिर इमारतों की दीवारों पर लगाकर एयर कंडीशन से आने वाले मोटे बिजली बिल के खर्चे से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इस शीट को विशेष तरह के कपड़े और इंसुलिन मटेरियल से तैयार किया गया है जो बारिश में भी खराब नहीं होता। धूल या फिर गंदगी इकट्ठा होने पर भी आसानी से इसे साफ किया जा सकता है। सफेद रंग की दोहर या मोटी चादर जैसी दिखने वाली ये खास शीट मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने की चिलचिलाती गर्मी में भी घरों, इमारतों की छतों, दीवारों, यहाँ तक पानी की टंकियों को भी ठंडा रख सकती है। IIT कानपुर के सॉफ्ट मैटर लैब यानी मृदु पदार्थ प्रयोगशाला का ऐसा दावा है। भारत के कई हिस्सों में, खासकर उत्तर भारत में गर्मी के महीनों में तापमान काफी बढ़ जाता है। पारा 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। दोपहर में जब तेज धूप छत या दीवारों पर सीधी पड़ती है तो घर का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से घरों या इमारतों के अंदर रहने वालों को भी काफी गर्मी महसूस होती है। गर्मी के इस प्रचंड रूप की वजह से कई बार एयर कंडीशनर भी कमरे को ठंडा नहीं कर पाते। भीषण गर्मी में लगातार AC चलने की वजह से उनके रखरखाव पर ज्यादा खर्च के साथ साथ बिजली का भारी भरकम बिल आ जाता है। भीषण गर्मी और लोगों की जेब पर इस दो तरफा बोझ से छुटकारा दिलाने की दिशा में IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने ये इंसुलेशन शीट तैयार की है जो मकानों के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में सहायक साबित हो सकती है। इसके लिए सीमेंट, रेत और बजरी से मिलकर तैयार हुए कंक्रीट या टीन शेड की छत या दीवारों पर इस इंसुलेशन शीट को सिर्फ बिछा या लटका देना है, जिसके बाद छत या दीवारों की गर्मी को कम करने में मदद मिलती है, जिससे बाहर के तापमान की तुलना में घर ठंडे हो जाते हैं। गर्मी का दिन में हम लोग को पूरा AC चालू करना पड़ते हैं और दूसरा है कि जो टैंकी में, छत के ऊपर जो टैंकी रहती है उसका पानी बहुत गर्म हो जाता है। तो अभी इससे थोड़ा सा राहत देने के लिए हम लोगों ने ये शीट बनाया है। ये एक फ्लेक्सिबल शीट होता है जिसको हम रोल भी कर सकते हैं और जिसको हम ऐसे छत के ऊपर बिस्तर बिछा सकते हैं या आपका टैंकी का ऊपर उसको रैप भी कर सकते हैं और दीवार में भी लगा सकते हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें आपका एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के करके एक पैकिंग अंदर पे लगाया गया है, जिसका वजह से इसका अंदर पे 96% एयर है, तो उसका वजह से इसका जो इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होते हैं। इस शीट पर सफेद रंग की खास कोटिंग भी की गई है जो धूप की किरणों को वापस लौटाता है, जिससे छत या दीवार धूप के सीधे संपर्क में आने से बच जाती है। इससे छत का तापमान कम रहता है और घर ठंडा बना रहता है। इसका ऊपर एक कोटिंग किया गया है जिसका वजह से ये आपका सफ़ेद भी है तो रिफ्लेक्शन भी होते हैं, और इंसुलेशन भी होते हैं, और इसमें आपका दूसरा कुछ पार्टिकल्स भी, नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया है जिसका वजह से वो रेडिएटिव कूलिंग होते हैं। ये 3 मैकेनिज्म से इसमें ये काम करता है और इसका वजह से फ़ायदा यही है कि छत के ऊपर अगर लगाते हैं और आप रूम का अंदर इनर साइड ऑफ द छत का अगर टेम्परेचर देखते हैं तो इसमें इजीली 12 डिग्री टेम्परेचर तो घटेगा ही एकदम, जब पूरा समर में जब आपका बहुत गर्म छत दूसरा गर्म हो जाता है। IIT कानपुर के इस इंसुलेशन शीट को सिंथेटिक पॉलीमर की मदद से तैयार किया गया है, जिसे पेपर कोटेड विद पॉलीमर भी कहा जा रहा है। खास तरह के कपड़े पर पॉलीमर कोटिंग किसी भी सतह, छत, दीवार या पानी की टंकी को धूप में गर्म होने से रोकती है। इस इंसुलेशन शीट की कीमत भी बेहद कम है। बाजार में जो दूसरे इंसुलेशन शीट हैं, उनकी कीमत
100 से 200 रुपए प्रति वर्ग फीट तक चली जाती है, जबकि आईआईटी कानपुर की इंसुलेशन शीट को लगाने में 60 रुपए प्रति वर्ग फीट खर्च ही आता है। छत पर आराम से बिछ जाने या दीवारों पर बिना किसी व्यवस्था के शीट लटक जाने की वजह से किसी भी तरह के फ्रेम, लोहे या लकड़ी के ढांचे की जरूरत नहीं पड़ती। गर्मी से बचाने वाले इस कवच का इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बेहद कम है। खर्चा अभी करीब जो आता है 60 रुपीज़ पर फीट स्क्वायर इस तरह का साथ है, लेकिन हमने उसको जैसे लोगों का डिमांड है और यूज़ होता है तो कुछ ये भी रिपीट भी हम लोग देते हैं। तो वो मेरा टीम वो देखता है और मेरा टीम इस बारे में का काम करता है। आईआईटी की स्टार्टअप कंपनी गिटीटेक ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। कानपुर, आगरा, कन्नौज और यहाँ नैनीताल जैसे हिल स्टेशन पर भी इस इंसुलेशन शीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसी से जुड़े बिजली खपत में 25 से 30% तक की कमी दर्ज की गई। यानी आईआईटी कानपुर के इस इंसुलेशन शीट को मकान की छत या इमारतों की दीवार पर लगाकर एयर कंडीशनर का भी खर्चा बचाया जा सकता है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आवाज में समंदर सी गहराई और चेहरे पर दिलकश मुस्कान और दिल आज भी बच्चे जैसा, ये शख्सियत है हम सभी के अजीज गुलजार साहब की। वैसे तो हर दिन किसी न किसी बहाने से, किसी गज़ल से, किसी गाने से गुलजार साहब का जिक्र हो ही जाता है, लेकिन आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज संपूर्ण सिंह कालरा यानी कि गुलजार साहब का जन्मदिन है। अब सोचिए, जो शायर धड़कनों के सांच पर 116 चांद रातों की गिनती करता हो, उसके लिए उम्र के नंबर भला क्या मायने रखते हैं। वो तो मशगूल है आज भी उन जज्बातों को शब्दों की शक्ल देने में, जिनके ज़रिए हमने प्यार के एहसास को समझा है, किसी की आंखों में महकती खुशबू देखी है, ज़माने गुजरते देखे हैं, पीढ़ियां बदलती देखी हैं, मगर उनके गीतों का जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है। आज बर्थडे पर सुनिए गुलजार साहब की शायरी खुद उन्हीं की ज़बानी। कि मैं हूं क्यों, अभी मैं क्यों लिखता हूं और मैं क्या करता हूं। मैं कबाड़ी हूं। कबाड़ी आप जानते हैं। मैं कबाड़ी, रात की टूटी हुई नींदें उठाना, वो जो रात को टूट गई नींद, और क्यों टूटी आप जानते हैं, लोगों के साथ होती है, आपके साथ भी हुई, और मैं वो जमा कर लेता हूं। मैं कबाड़ी, रात की टूटी हुई नींदें उठाना, जमा करना ख्वाबों के टुकड़े जो सोते में तकिए से गिरे हों, करवटों की सलवटों को, उन क्रम्पल्स को, करवटों की सलवटों को खोलना, तय करके रखना, ऐंठने अंगड़ाइयों की और जिस्म की कच्ची दरारें ढूंढना और चुन के रखना। टूटे फूटे लोग ले जाकर सजा देता हूं अपने ताकचों में। मैं कबाड़ी जिंदगी का, मैं कबाड़ी जिंदगी का, खाली डिब्बों बोतलों में नज़में भर के बेचता हूं। मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूं। मैं वो नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूं। ठिठरने लगता हूं, कोना उठाता है कोई जब भी कहीं से, क्योंकि ठंडी हवा आती है। मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूं। ठिठरने लगता हूं, कोना उठाता है कोई जब भी कहीं से। मेरे नंगे बदन में कपकपी सी दौड़ जाती है, बिना नज़मों के मैं अंदर से नंगा हूं। मेरी ओढ़नी, मेरे नंगे बदन में कपकपी सी दौड़ जाती है, बिना नज़मों के मैं नंगा हूं अंदर से। बहुत सी चोटें तशबीहों में, सिमिलीज में, बहुत सी चोटें तशबीहों के अंदर ढांप रखी हैं। आई कवर्ड दैट विद सिमिलीज व्हिच आई डोंट रिवील ओपनली।
बिना नज़मों के मैं नंगा हूँ अंदर से, बहुत सी चोटें तशबीहों के अंदर ढांप रखी हैं, बहुत से दर्द सूजे सूजे लफ्ज़ों में छुपा रखे हैं मैंने। वो दोज वर्ड्स हैव स्वोलन, जिनके अंदर मैंने वो दर्द छुपा लिए हैं अपने। मुझे जब चोट लगती है नई एक नज़्म लिखकर ओढ़ लेता हूँ, मैं नज़्म ओढ़ लेता हूँ। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज़, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।